नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं जाने अनजाने में ही कुछ ऐसी गलती कर बैठती हैं जिसका खामियाजा ना उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। जाने अनजाने में कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती हैं कि जिसकी वजह से उनके पति को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुन्नी कभी भी नहीं ओढ़नी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का एक इतना महत्वपूर्ण व्रत है। इसे केवल एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यही नहीं, जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं वे भी इस व्रत का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करते हैं। आपको बता दें कि साधारण से साधारण महिला हो या फिर फिल्मी सितारे हो, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाती हैं। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ से पहले ही इसकी तैयारियों में और शॉपिंग में लग जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी भी नहीं ओढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार महिलाओं के द्वारा अपने पति के लिए किया जाता है। इसीलिए इस त्योहार पर खास तौर पर ऐसी गलती, ऐसा अनर्थ भूल कर भी ना करना। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के लिए समर्पित है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर, आपके पति पर कोई भी कष्ट ना आए, आपके सभी कार्य बन जाए, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण करे। तो जय माता दी बोलकर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बस माता रानी के नाम पर माता रानी के लिए एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, एक सुहागिन महिला को अपने सुहाग के लिए किए जाने वाले व्रत पर वह कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, आइए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। एक सुहागिन महिला को अपने पति से जुड़ी हुई कोई भी सुहाग की चीज किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, पायल, पैरों का बिछुआ, शादी की चुन्नी, जो कि एक सुहागिन महिला के लिए बहुत ही बड़ा महत्व रखती है। अपने 16 श्रृंगारों में से कोई भी सुहाग से जुड़ी हुई चीज किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपके सुहाग से जुड़ी हुई निशानियां हैं। लेकिन अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नया वस्त्र, नया श्रृंगार बाजार से खरीद कर लाकर आप दे सकते हैं, लेकिन अपना सामान किसी को भी ना दें, वरना पति पर आते हैं घोर संकट और पति पत्नी के बीच में दूरियां भी हो सकती हैं और पति पत्नी में प्रेम कम हो जाता है। तो अब जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कौन से वो कपड़े हैं जो कि नहीं पहनने चाहिए, ताकि आपका व्रत टूटे नहीं बल्कि संपूर्ण हो जाए और पति पर कोई भी संकट ना आए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक महिला की यानी एक लड़की की शादी होती है तो उसे लाल रंग के जोड़े में विदा किया जाता है, लाल रंग की चुन्नी उड़ाई जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लाल और भगवे रंग का बहुत ही बड़ा महत्व है। लाल रंग और भगवा रंग बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला रंग बताया गया है। इसीलिए सफेद रंग की साड़ी, सूट या सफेद रंग के कपड़े, चाहे उसके ऊपर सफेद रंग के मोती या नक्काशी या फिर कोई जरी का काम ही क्यों ना हुआ हो, ऐसे कपड़े पहनना अशुभ होता है, क्योंकि शास्त्रों में सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रंग बताया गया है। और बात अगर करवा चौथ की हो तो सफेद रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। पहनना ही क्यों, बल्कि किसी को उपहार में देने के लिए भी सफेद रंग के वस्त्र करवा चौथ के दिन बचना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ या सुहाग से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार पर अगर आपका शादी का जोड़ा बचा हुआ है, सुरक्षित है, तो आप अगर उसे पहनकर व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। इसी के साथ ही यदि करवा चौथ पर कोई महिला शादी का जोड़ा पहनकर व्रत करती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है और माता पार्वती का आशीर्वाद भी इससे सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शादी का जोड़ा अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम की निशानी होती है
और शादी के समय जब फेरे होते हैं उस समय माता का और मंत्रों का आशीर्वाद भी इस जोड़े को प्राप्त होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास तौर पर करवा चौथ के दिन जरूर पहनना चाहिए। जिन महिलाओं के पास शादी का जोड़ा नहीं है या फिर उसे पहनने में असमर्थ है तो बाजार से लाल रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग की एक चुनरी ला करके भी उसको ओढ़ सकते हैं या फिर पहन सकते हैं। यह भी उतना ही शुभ होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।